दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और बेसिक प्राइस एक्शन को देखेंगे। ये स्ट्रैटेजी ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी है, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट हम प्रॉपर सिग्नल ढूंढकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया मिलता है। अगर हम अर्ली ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर पाए तो स्टॉक में अगर मोमेंटम आता है तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलता है एक छोटे से लॉस के साथ, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं और खाली सिंगल टाइम फ्रेम के हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम अदर टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे। खाली 5 मिनट के चार्ट पे ये स्टॉक हमारे सेटअप पे आता है क्या, वो देखेंगे। सेटअप पे आने के बाद हम ट्रेड करेंगे। इंडिकेटर, अभी ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे RSI का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन सिंपली RSI का इस्तेमाल नहीं करेंगे। RSI और प्राइसेस दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट ऑन गोइंग ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि करंट ट्रेंड का अगर आप आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे तो ये आपको रिवर्सल का प्रॉपरली पता लग जाएगा। रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद जब भी स्टॉक एक ट्रेंड में ट्रेड करता है और एक पॉइंट ऑफ लेवल पे आता है चार्ट पे और वहाँ पे कोई सिग्नल मिलता है रिवर्सल का, तो वो किस तरह से होता है तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। एंड मार्केट, तो हम यहाँ पे किस तरह के सिक्योरिटी में ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, कि यानी ऐसा स्टॉक की जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक यानी कि इस तरह का स्टॉक की जिसमें वॉल्यूम नहीं है, ड्राई वॉल्यूम है, तो उस तरह के स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी का नाम है बुलिश RSI डाइवर्जेंस। बुलिश RSI डाइवर्जेंस क्या होता है ये हमें पहले पता करना होगा। अभी पहले वन बाय वन वर्ड टू वर्ड समझ लेने की कोशिश करते हैं। बुलिश यानी कि इस तरह का सिग्नल कि जिसमें अपसाइड में मोमेंटम इंडिकेट होता है। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो हमें अलग अलग तरीके के सिग्नल बताता है, जैसे कि ओवर बॉट लेवल्स, ओवर सोल्ड लेवल्स, अबव 50, बिलो 50। उसी के साथ डाइवर्जेंस भी हम प्राइस के साथ मिलाकर RSI के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। और डाइवर्जेंस यानी क्या, कि कुछ तो अलग सिनेरियो दिख रहा है जब भी हम प्राइसेस और RSI को देखते हैं तब। अभी थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। बुलिश RSI डाइवर्जेंस क्या होता है। मान लीजिए प्राइसेस इस तरह से निचले साइड में जा रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते हुए, तो हमने यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, डाउन ट्रेंड चल रहा है। प्राइसेस को भी देखा हमने, यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा है। उसी के साथ जब भी हम RSI नीचे ड्रॉ करते हैं, और RSI भी आपको इस तरह से ही दिखेगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ, लेकिन एक लेवल ऐसी आएगी कि जहाँ पे RSI यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट सिग्नल देता हुआ दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे एक लो बना, यहाँ पे उसका लोअर लो बना, यहाँ पे भी एक लो बना RSI पे, और ये लोअर लो बना। पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये प्राइसेस है और नीचे हमारा ये ब्लू कलर में जो भी हमने ड्रॉ किया है वो है RSI, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस का लो और RSI का भी लो, फिर प्राइसेस का लोअर लो, RSI का भी लोअर लो, फिर प्राइसेस का और एक लोअर लो बन गया, लेकिन RSI का यहाँ पे हायर लो बन गया। तो प्राइसेस ने यहाँ पे लोअर लो बना दिया, लेकिन RSI ने यहाँ पे हायर लो बना दिया। तो जब भी इस तरह के अपोजिट सिग्नल चार्ट पे देखने को मिलते हैं तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं, और ये हम RSI के जरिए देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इसको RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। और यहाँ पे RSI जो पहले बियरिश मोड में ट्रेड कर रहा था लोअर लो बनाते हुए, यहाँ पे RSI ने हायर लो बना दिया है, यानी कि बुलिश मोड में RSI कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए इसको बुलिश RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जब भी बुलिश RSI डाइवर्जेंस चार्ट पे देखने को मिलता है, जैसे कि ये प्राइस चार्ट पे ये लेवल पे और RSI की ये लेवल पे हमें बुलिश RSI डाइवर्जेंस देखने को मिला, तो हम क्या करेंगे, वो लेवल को इस तरह से मार्कआउट करेंगे, एज ए सपोर्ट कंसिडर करेंगे। और जब भी प्राइस चार्ट पे अगर कोई भी कैंडल इस तरह से ग्रीन में हमें
क्लोज होती हुई दिखती है 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली वो कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये केस में आपको क्या करना है, जब भी 1:2 का टारगेट आएगा आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को आपको कुछ समय के लिए होल्ड करना है, जिससे आप और भी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड लेने की कोशिश कर सके। तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। अभी सिचुएशन अलग अलग बन सकती है। उसमें से पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि सेम डे में आपको RSI डाइवर्जेंस का सिग्नल मिले और सेम डे में आपको एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन का यानी कि स्पेस भी मिले आपका टारगेट हिट होने के लिए। कुछ सिनेरियो में क्या होता है कि RSI डाइवर्जेंस तो बनता है लेकिन मार्केट का टाइम खत्म होने को आता है, तो भी अगले ट्रेडिंग सेशन में हम वहां पे ये पर्टिकुलर सेटअप का इस्तेमाल करके बुलिश मोड में ट्रेड कर सकते हैं। किस तरह से करना है यहाँ पे हम थोड़ा आगे जाकर देखेंगे, क्योंकि मैंने एग्जांपल उसी तरह का लिया है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। नीचे हमने RSI लिया है, RSI की डिफॉल्ट सेटिंग हमने एज इट इज यहाँ पे रखी है, जो कि है 14 और क्लोज की। अभी प्राइस चार्ट पहले तो हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, राइट, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लो था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे लोअर लो बन गया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो और एक लोअर लो बन गया। अभी RSI यहाँ पे ये लेवल पे था, इसका ये लो था, फिर RSI का भी लोअर लो बन गया। आप देख सकते हैं ये लो से ये लो कंपेयर करेंगे और ये लो से ये लो कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइसेस पे भी लोअर लो बन रहे थे और RSI भी लोअर लो ही बना रहा था। लेकिन ये लेवल पे आने के बाद प्राइसेस के लोअर लो बन गए, लेकिन RSI ने लो यहाँ पे बना जो कि प्रीवियस लो से हायर लो था। जब भी ये सिचुएशन बनती है हम इसको RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। इसको थोड़ा ट्रेंड लाइन के जरिए मार्कआउट करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो बॉटम है यहाँ से मैं ये बॉटम कनेक्ट करता हूँ, आपको ट्रेंड लाइन के स्लोप के हिसाब से समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन थोड़ी सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि प्राइसेस ने लोअर लो बना दिया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RSI का भी हम ये लो कनेक्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये लो इसको कनेक्ट करता हूँ ये ऊपर वाले लो से। तो इस तरह से हमने कनेक्ट किया। अभी RSI की ट्रेंड लाइन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और प्राइसेस का लो उसके हिसाब से हमने जो भी ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है वो स्लाइटली लोअर डायरेक्शन में जा रही है। तो प्राइसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और RSI अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है अकॉर्डिंग टू लो ऑफ रिस्पेक्टिव प्राइसेस एंड RSI। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है तो RSI अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको हम बुलिश कहेंगे। तो इसको ये सेटअप को बुलिश RSI डाइवर्जेंस कहा जाता है। ये ट्रेंड रिवर्सल का एक सेटअप होता है। जब भी इस तरह के सेटअप के बाद कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक बनती हुई दिखती है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जोन है यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस बना था, तो ये जोन में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है कि मार्केट खत्म होने को आया है, मार्केट का लास्ट टाइम बचा है और वही टाइम पे RSI डाइवर्जेंस देखने को मिला। तो अभी इसमें पोजीशन बना के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय में मार्केट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर टारगेट नहीं आया तो पूरा हमारा यहाँ पे टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, रिमेनिंग जितना भी बचा है उतना, ब्रोकरेज टैक्सेस भी जाएंगे और प्रॉफिट मिला तो ठीक, नहीं तो लॉस हो जाएगा, नहीं तो सिंपली हम जैसे कहते हैं ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस, वो सिचुएशन बनेगी। तो अगर टाइम बहुत ही कम बचा है तो ट्रेड नहीं करना है, अगले दिन में वो स्टॉक को रडार पे रखना है। अभी ये सेम सिचुएशन आप देख सकते हैं, RSI डाइवर्जेंस बना है, अगले दिन में हम ये स्टॉक में ट्रेड करेंगे। किस तरह से करेंगे, सिंपली जो फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी रहती है उसका इस्तेमाल करके पहले 5 मिनट को हमें पूरी तरह से क्लोज आउट होने देना है। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज आउट देती है इसका हाई और लो हमें मार्कआउट करना है। इतना ध्यान में रखना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में हमें बाय का ही ट्रेड लेना है, क्योंकि RSI डाइवर्जेंस बना था और ये बुलिश RSI डाइवर्जेंस बना था, तो इसके बाद मोमेंटम अपसाइड में ही आने वाला है। अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसका ब्रेकआउट ऊपर के साइड में ही मिलना चाहिए तभी हम ट्रेड करेंगे। ये एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बुलिश कैंडलस्टिक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दी। जैसे ही कैंडल ब्रेकआउट देती है हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपको कभी कभी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, 1:2 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इतने छोटे से रिस्क के बदले हमें इतना बढ़िया सा प्रॉफिट मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1:3 या उससे भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट हुआ है। तो
कभी कभी आपको ये भी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि RSI डाइवर्जेंस तो बनाए लेकिन टाइम खत्म होने को आया है। तो उस तरह की सिचुएशन में सेम स्टॉक को आपको आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करना है और उसके फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। बुलिश RSI डाइवर्जेंस बना है, इसलिए अपसाइड का ही ब्रेकआउट देखकर ऊपर के साइड में ही ट्रेड करना है। अगर निचले साइड में ब्रेकडाउन होता है तो ट्रेड नहीं करना है। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी वर्कआउट होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हालांकि आपको मल्टीपल टाइम्स इस तरह का सेटअप नहीं दिखेगा, लेकिन अगर दिख भी रहा है तो भी 2 से 3 ही ट्रेड दिन में लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं लेने। वेट फॉर प्रॉपर सिग्नल, तो जो भी हमारा ट्रेडिंग का क्राइटेरिया है, तो हर एक सिग्नल चार्ट पे दिखता है क्या, हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है क्या, वो देखना और उसके बाद ही ट्रेड करने का सोचना है। वेट फॉर कंफर्मेशन, हमने अलग अलग कंफर्मेशन भी देखे, जैसे कि अगर सेकेंड डे में जा रहा है तो फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए, फर्दर जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर जाना चाहिए। तो जो भी कंफर्मेशन है तो उसका भी वेट करना, उसके बाद ही एंट्री करनी है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन में कभी कभी और भी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, तो ट्रेलिंग बेसिस पे हमें रिमेनिंग क्वांटिटीज को लेना चाहिए, लेकिन 1:2 पे डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। फिर पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए, वहाँ पे भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो हम पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटीज़ को बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।